हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक एवरीवन। आज हम टेस्ट नंबर 5 करेंगे। 4 टेस्ट हम ऑलरेडी अपलोड है और वो देख चुके हैं। प्लेलिस्ट बना रखी है, जा कर के वहाँ देख सकते हैं और प्लेलिस्ट से सभी टेस्ट का रिवीजन भी कर सकते हैं। तो टेस्ट नंबर 5 है। आज हम इसमें जो बात करेंगे वो करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी की। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी के प्रश्न देखेंगे और टॉप 20 क्वेश्चन देखेंगे। सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे आप कोई भी परीक्षा दे रहे हैं, यूपीपीएससी दे रहे हैं, आरओ एआरओ दे रहे हैं, यूपी ट्रिपल एस या पैट, यूपीएसआई, एसएससी, जीडी, कोई भी परीक्षा दे रहे हैं, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और बेनिफिशियल हैं। तो चलिए फिर ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं अपने टेस्ट नंबर 5 और बात करने वाले हैं इसमें हम आज वर्ल्ड ज्योग्राफी के प्रश्नों पर। ठीक है, चलिए तो पहला प्रश्न है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे लंबी श्रृंखला है? कौन सी श्रृंखला है जो विश्व की सबसे लंबी है? देखिए रॉकीज उत्तर अमेरिका की है, एंडीज जो पर्वतमाला है वो दक्षिण अमेरिका की है, या ट्रांस अंटार्कटिका श्रेणी, या फिर महान विभाजक पर्वतमाला ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, तो कौन सा सही होगा? तो ये होगा हमारा एंडीज पर्वतमाला। ठीक है, एंडीज पर्वतमाला जो दक्षिण अमेरिका की है, ठीक है, दक्षिण अमेरिका की है, सबसे लंबी पर्वतमाला है ये। ठीक है, सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। देखिए फैक्ट देखते हैं। देखिए बी एंडीज दक्षिण अमेरिका, देखिए एंडीज पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में वेनेजुएला, ठीक है, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, अर्जेंटीना और चिली में स्थित है। ठीक है, वेनेजुएला से लेकर के चिली तक यह इस तरह से पूरी फैली हुई है और इस पर्वत श्रृंखला की जो लंबाई है वो है 7000 किलोमीटर, चौड़ाई इसकी 500 किलोमीटर। तो कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज दक्षिण अमेरिका की। क्वेश्चन नंबर 2, अमेरिका के पैम्बा और जंजीबार द्वीप किसकी खेती व निर्यात के लिए जाने जाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया, रिपीट भी हुए हैं। देखिए लौंग, गन्ना, तंबाकू या फिर कॉफ़ी। तो ABCD 4 ऑप्शन है, तो अपना भी लगाते रहिए साथ में और 20 में से आप कितने सही करते हैं कमेंट में बताइए। अभी तक कमेंट में कोई नहीं बताता। अगर आप टेस्ट सीरीज करते हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, तो अपना स्कोर बताइए कि आप कितने क्वेश्चन से कितने सही कर रहे हैं, लेकिन ईमानदारी से। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए लौंग। ठीक है, लौंग। देखिए पैम्बा द्वीप हिंद महासागर में स्वाहिली तटीय क्षेत्र में स्थित है और जिंजीबार जो है वो तंजानिया का अर्ध स्वायत्त क्षेत्र है और यह लौंग के उत्पादन और निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, लौंग के निर्यात और उसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कौन से? अफ्रीका का पैम्बा और जंजीबार द्वीप। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ओरोजेनिक बल से किसका निर्माण होता है? तो ओरोजेनिक जो बल होता है उससे किसका निर्माण हुआ है? देखिए ब्लॉक पर्वत, फोल्ड पे पर्वत या फिर रेलिक्ट पर्वत। विकल्प है आपके केवल 1, 1, 2, 2, 3 या फिर 1, 2, 3 सभी। तो ABCD 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन से बताइए कौन सा आपका सही होगा। देखिए ओरोजेनिक बल से जो किसका निर्माण होता है, तो किसका निर्माण होता है? ये होता है ब्लॉक पर्वत और फोल्ड पर्वत का। ठीक है, ब्लॉक पर्वत और फोल्ड पर्वत। तो 2 हमारे किसमें? 3 वाला हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। 2 है तो ये भी चला गया, तो कौन सा बचा? ऑप्शन बी बचा, केवल हमारा 1 और 2। तो कौन सा होगा? ऑप्शन बी सही होगा इसमें। ठीक है, देखिए ओरोजेनिक बल के कारण वलन, भ्रषण और क्षेपण प्रक्रिया द्वारा ब्लॉक और फोल्ड पर्वत का निर्माण होता है। ब्लॉक पर्वत का इनका निर्माण होता है, ठीक है, ओरोजेनिक बल के कारण। ठीक है, जो हिमालय है वो किस तरह का पर्वत है बताइए? ब्लॉक पर्वत है, फोल्ड है या फिर रेलिक्ट? कमेंट बॉक्स में बताइए किस तरह का है। क्वेश्चन नंबर 4, दक्षिण अमेरिका में कौन से 2 देश चारों ओर से भूमि से घिरे हुए हैं? तो चारों ओर से भूमि से घिरे हुए जो देश होते हैं ना, कौन से क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं भूमिबद्ध देश या फिर लैंड लॉक्ड कंट्रीज। ठीक है, लैंड लॉक कंट्री कहेंगे या फिर उन्हें कहेंगे भूमिबद्ध देश। तो
देखिए ए बोलीविया और पराग्वे, इक्वाडोर और पराना, कोलंबिया और पराग्वे, या फिर सूरीनाम या फिर गुयाना। तो 4 ऑप्शन है। कौन से 2 देश हैं जो पूरी तरह से भूमि से घिरे हैं, लैंड लॉक्ड कंट्री हैं। ठीक है, तो 4 ऑप्शन, प्रश्न 4 है, तो प्रश्न 4 का हमारा कुछ सही आंसर कौन सा होगा, वो होगा हमारा, देखिए पराग्वे है इसमें एक। ठीक है, तो जहां पराग्वे नहीं है उसे हम एलिमिनेट कर देंगे। देखिए डी ऑप्शन है, डी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, और ऑप्शन बी जो है ये भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन बचते हैं हमारे ए और सी, यानी कि बोलीविया या फिर पराग्वे है, या फिर कोलंबिया या पराग्वे है। ठीक है, तो बताइए कौन सा होगा जो चारों तरफ से घिरे हुए हैं। तो देखिए कोलंबिया भी नहीं होगा। ठीक है, कोलंबिया भी नहीं होगा, तो कौन सा होगा, बोलीविया और पराग्वे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। बोलीविया और पराग्वे जो हैं दोनों कैसे हैं, वो लैंड लॉक्ड कंट्री हैं दक्षिण अमेरिका के। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही होगा। देखिए बोलीविया उत्तर व पूर्व में, उत्तर से और पूर्व में ब्राज़ील, दक्षिण में अर्जेंटीना और दक्षिण पश्चिम में चिली व उत्तर पश्चिम में पेरू से घिरा हुआ है। और पराग्वे के पूर्व में, पूर्व और उत्तर पूर्व में ब्राज़ील और उत्तर पश्चिम में ब्राज़ील स्थित है। ये आप मैप पर देख सकते हैं एक बार, जो ये फैक्ट लिखा हुआ है ना ये वाला। ठीक है, ये पूरा फैक्ट आप अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी या कोई भी जो इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और उसे आप एटलस के माध्यम से पढ़ रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उससे हमारी जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा टाइम तक याद रहेंगी और हम उसको फैक्ट भी उसको अच्छे से याद रहेंगे। तो ये जो पूरा जो सेंटेंस है, पूरा जो वाक्य है ये, इस पूरे वाक्य को आप एक बार मैप पे देखिए। मैप की क्लास भी शुरू करेंगे। ठीक है, एशिया महाद्वीप से स्टार्ट करेंगे और सारे जितने भी महाद्वीप हैं, 7 जो कॉन्टिनेंट है, उन 7 कॉन्टिनेंट को हम मैप के माध्यम से भी आगे पढ़ने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, किलिमंजारो पर्वत किस देश में है? किस में? देखिए घाना, केन्या, तंजानिया, फिर या नामीबिया। कौन क्या है किलिमंजारो? देखिए कहाँ का है किलिमंजारो? तो ये जो किलिमंजारो देखिए जो अफ्रीका है, अफ्रीका जो महाद्वीप है, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप की क्या है, सबसे ऊंची चोटी है, पर्वत चोटी है। ठीक है, सबसे ऊंची पर्वत चोटी है ये। सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और कहाँ की है ये? अफ्रीका की है। तो कहाँ है ये? अफ्रीका के किस देश में? देखिए घाना में, केन्या में, तंजानिया, फिर नामीबिया में। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये होगा आपका सही आंसर होगा इसका तंजानिया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ऑप्शन सी तंजानिया। देखिए माउंट किलिमंजारो तंजानिया में 4900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यह अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंचा पर्वत है। क्या है ये? एक ज्वालामुखी है, वोल्केनो है। ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, दक्षिण एशिया में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? दक्षिण एशिया में, देखिए दक्षिण एशिया में ये कहाँ है? भारत, श्रीलंका, मालदीव या फिर मॉरिशस। एक सक्रिय ज्वालामुखी है, कौन सी होगी? तो ये होगी हमारी भारत में होगी बैरन द्वीप। ठीक है, बैरन द्वीप है भारत में। कहाँ? ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, तो दक्षिण एशिया के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी भारत के अंडमान द्वीप समूह में बैरन द्वीप में स्थित है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सी विश्व की सबसे अधिक गहरी झील है? सबसे गहरी झील, मिशिगन झील, बैकाल झील, टिटिकाका झील, विक्टोरिया झील। झील के लिए पहले वीडियो अपलोड है, जाकर के देख लीजिए। झील से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं हर किसी एग्जाम में। तो कौन सी है जो सबसे गहरी है? सबसे गहरी, सबसे बड़ी, सबसे चौड़ी, जल से सबसे ऊंची जो नौकायान झील है वो कौन सी है? तो ये सारा फैक्ट मानचित्र के अकॉर्डिंग, मानचित्र के साथ में समझाया हुआ है, आप जाकर के वहाँ से देख सकते हैं। तो सबसे गहरी झील कौन सी है? देखिए ये कौन सी झील है? ये आपकी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा, बैकाल झील। ठीक है, बैकाल झील है जो सबसे गहरी झील है। किसकी? विश्व की सबसे गहरी झील है। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है जो रूस में स्थित है और यह एक विशाल मीठे पानी की झील है और इसकी जो औसत ऊंच गहराई है 744.4 मीटर है। ठीक है, 744.4 मीटर है और रूस में स्थित है और विश्व की सबसे गहरी झील है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं।
निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो भूमध्य रेखा के जो सबसे अधिक निकट है कौन सा देश है इसमें? बताइए। सिंगापुर है, मनीला है, जकार्ता है, इनमें से कोई नहीं। देखिए इनमें से कोई नहीं होगा नहीं, क्योंकि है कोई देश तो ये नहीं होगा। तो ए और बी में से, बी या सी में से कोई एक क्वेश्चन, एक ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर जो सही होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, सिंगापुर। देखिए सिंगापुर जो है वो भूमध्य रेखा के बहुत ही निकट है, एकदम निकट में है। देखिए सिंगापुर जो भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश के सर्वाधिक निकट है और सिंगापुर भूमध्य रेखा से मात्र 137 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर होगा हमारा सिंगापुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? तो अक्रिय गैस कौन सी है इसमें जो सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक कौन सी होती है? जो अक्रिय गैस नहीं है वो एक है नाइट्रोजन है, वो सबसे अधिक पाई जाती है। लेकिन यहाँ पर पूछा है कि अक्रिय गैस कौन सी है। अगर यहाँ पर नाइट्रोजन दिया होता तो आप उसे गलत नहीं करेंगे। तो क्रिप्टन, हीलियम, आर्गन या फिर नियॉन? तो सही आंसर क्या होगा इसमें? होगा आर्गन। ठीक है, आर्गन। ऑप्शन नंबर सी सही होगा इस पर, आर्गन। तो ऑप्शन सी आर्गन। देखिए आर्गन प्रकृति में वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अक्रिय गैस है और इसकी जो खोज की थी किसने की थी? रैमजे ने की थी। ठीक है, याद रखेंगे, रैमजे ने इसकी खोज की थी। और हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन आवर्त सारणी में शून्य वर्ग के तत्व हैं और इसी वजह से इनको क्या कहते हैं? अक्रिय गैस कहते हैं। ठीक है, जो रेडॉन है वो इसमें अक्रिय गैस नहीं है, अक्रिय गैस है, लेकिन ये क्या वायुमंडल में नहीं पाई जाती। जितनी भी गैसें हैं बाकी वो सभी हमारी वायुमंडल में पाई जाती हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आर्गन गैस, जो अक्रिय गैस है, सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 10। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है? कनाडा, नॉर्वे, वेनेजुएला या फिर इंग्लैंड? तो 4 ऑप्शन है, सही आंसर क्या होगा? देखिए कनाडा, नॉर्वे, वेनेजुएला या फिर इंग्लैंड। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा, सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो एंजिल जलप्रपात है। ठीक है, एंजिल। एंजिल जलप्रपात है जो सबसे ऊंचा है। और कहाँ है एंजिल जलप्रपात? ये आपका वेनेजुएला में है। ठीक है, तो क्या ऑप्शन होगा सही? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। देखिए वेनेजुएला यानी कि एंजिल जलप्रपात यह दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला में कहाँ पर है? कोरोनल नदी पर स्थित है। ये भी कई बार पूछा गया कि कौन सी नदी पर है ये। ठीक है, तो ये कौन सी नदी पर? कोरोनल नदी पर है। और यह दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जिसकी ऊंचाई 979 मीटर यानी कि 3212 फीट और गहराई जो है वो उसकी 807 मीटर यानी कि 2648 फीट है। और यह जलप्रपात वेनेजुएला के बोलीवर राज्य के ग्रान क्षेत्र में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कनाइमा राष्ट्रीय उद्यान में ओयनटेपी पर्वत से गिरता है और कानाइमा राष्ट्रीय उद्यान में है। ठीक है, तो कौन सा है? वो एंजिल जलप्रपात होगा जो दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, वेनेजुएला में है, कोरोनी नदी पर के द्वारा इसको बनाया गया है, बनता है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किस एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगी है? तो किसकी एक सीमा है जो कैस्पियन सागर से नहीं लगी है? देखिए कैस्पियन सागर से जो सीमा बनाने वाले जो देश है ना, वो है हमारे कौन से? देखिए वो हमारे तारिक, TARIK। ये 5 देश हैं, इस ट्रिक को याद रखेंगे। इस ट्रिक से आप कैस्पियन सागर के जितने भी जो देश हैं वो अपनी सीमा बनाते हैं उनको याद रख सकते हैं। देखिए टी से आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, ए से, ठीक है, ए से क्या हो जाएगा आपका? ए से हो जाएगा आपका अजरबैजान। ठीक है, अजरबैजान की जो राजधानी है ना बाकू, वो कैस्पियन सागर के ही एकदम तट पर स्थित है। आर से क्या हो जाएगा आपका? आर से बताइए क्या होगा? तो आर से हो जाएगा आपका क्या? रूस। आई से हो जाएगा ईरान और के से हो जाएगा आपका कजाकिस्तान। तो इसमें आप लगा सकते हैं कि कौन से देश अब कैस्पियन सागर से सीमा नहीं लगाते। देखिए के फॉर कजाकिस्तान तो ये भी लगाता है। ठीक है,
और ए फॉर अजरबैजान ये भी लगाता है, और आई फॉर ईरान ये भी लगाता है। कौन नहीं लगाता? आर्मेनिया इस पर अपनी राजधानी सीमा को इससे नहीं लगाता। तो ये ट्रिक से याद रख सकते हैं तारीख से। टी से तुर्कमेनिस्तान, ए से अजरबैजान, आर से रशिया या रूस, ईरान और फिर कजाकिस्तान। तो 5 देश हैं जो कैस्पियन सागर से अपनी सीमा लगाते हैं, और आर्मेनिया इसमें नहीं है। ठीक है, तो याद रख सकते हैं। चलिए देखिए, आर्मेनिया बी, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, रूस, अजरबैजान, ईरान की जो सीमा है वो कैस्पियन सागर से लगती है, और ये विश्व की सबसे बड़ी झील है, और विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की भी झील है। तो याद रखें, सबसे बड़ी झील जो कैस्पियन सागर है। ये भी प्रश्न आपसे कमेंट बॉक्स में पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, पृथ्वी पर सबसे गहरा जो स्थल है वो कहाँ है? कौन सा है? तो मृत सागर, काला सागर, या फिर एंजिन सागर, या फिर कैस्पियन सागर। ठीक है, तो सबसे जो गहरा जो गर्त है, जो सबसे गहरा स्थल है वो कौन सा है? तो वो होगा आपका मृत सागर। ठीक है, मृत सागर। तो ऑप्शन ए सही होगा, मृत सागर। ये इजराइल और जॉर्डन के बीच स्थित है, और मृत सागर समुद्र तल से भी कितना 400 मीटर के नीचे दुनिया का सबसे निचला बिंदु कहा जाने वाला सागर है, और इसे खारे पानी की सबसे निचली झील भी कहा जाता है। तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, मृत सागर सबसे नीचा है। तो क्वेश्चन नंबर 12 हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, विषुवतीय ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? विषुवतीय ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? इंडोनेशिया, मैक्सिको, इटली या फिर कीनिया। तो किस देश में स्थित है? ये देखिए, इंडोनेशिया में भी नहीं है। ठीक है, इंडोनेशिया में नहीं है, कीनिया में भी नहीं है। अब 2 ऑप्शन बचते हैं आपके पास है, मैक्सिको और फिर इटली। तो कहाँ पर है ये? तो ये आपकी है, सॉरी इटली नहीं, हाँ इटली में है। और तो 2 ऑप्शन मैक्सिको, इटली बचे थे, इसमें से आपका कहाँ पर है? इटली में है। तो वेसुवियस जो पर्वत है या माउंट वेसुवियस इटली के नेपल्स की खाड़ी में स्थित है, और यह प्रसुप्त यानी कि डोरमेंट प्रकार की ज्वालामुखी है। ठीक है, याद रखेंगे, जो वेसुवियस ज्वालामुखी है वो इटली में है, और प्रसुप्त है, एक डोरमेंट प्रकार की ज्वालामुखी है, वोल्केनो है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, अरल सागर झील किस देश में स्थित है? देखिए, अरल सागर जो है किस में है? चीन, रूस, कजाकिस्तान या फिर जापान। सॉरी, यहाँ पर चलिए आंसर पहले ही आ गया। तो देखिए, जो आपके कजाकिस्तान में है। ठीक है, और जो अरल सागर है ना, अरल सागर के जो सीमा बनाते हैं, कौन कौन से देश सीमा बनाते हैं? कजाकिस्तान और एक उज्बेकिस्तान। ठीक है, जो कजाकिस्तान है, एक तो कजाकिस्तान और एक उज्बेकिस्तान, ये दोनों के दोनों जो देश है ना, वो आपके किससे? अरल सागर से सीमा बनाते हैं। ठीक है, तो अरल सागर से 2 देश सीमा बनाते हैं। अरल सागर के उत्तर में कजाकिस्तान है, और दक्षिण में क्या है? उज्बेकिस्तान है। ठीक है, तो आंसर ये याद रखेंगे, और क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15 है, पृथ्वी के भूप्रपटी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? लोहा, क्रोमियम, एल्यूमिनियम या फिर पोटेशियम। तो कौन सा पाया जाता है जो सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? देखिए, लोहा लगा करके गलत मत कर देना, एक तो कि कभी लोहे को लगा दो और आपका क्वेश्चन यहाँ पर पूरी तरह से गलत हो जाता है। लोहा नहीं होगा। ठीक है, पोटेशियम भी नहीं होगा, क्रोमियम भी नहीं होगा, क्या होगा? एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है दिए गए ऑप्शन से। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन सी होगा एल्यूमिनियम। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है? 1000 झीलों की भूमि किस देश को कहा जाता है? तो फिनलैंड, जर्मनी या फिर थाईलैंड या फिर भारत। तो उस देश को कहा जाए जो सबसे ज़्यादा खुश रहता है, जो सबसे ज़्यादा खुश देश है ना, खुशहाली जो रिपोर्ट आती है ना, खुशहाली रिपोर्ट में वो सबसे अपना पहला नंबर पाता है उसमें इंडेक्स में। तो कौन सा देश है? वो होगा आपका फिनलैंड। ठीक है, तो फिनलैंड को हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है, और ये सबसे खुशहाल देश है। देखिए, हजारों झीलों की भूमि फिनलैंड है। 1000 झीलों की भूमि के नाम से मशहूर फिनलैंड दुनिया का सबसे खुशहाल देश है। जब खुशहाली रिपोर्ट आते हैं ना, वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट, तो उसमें फिनलैंड को प्रथम नंबर पे आता है, ये फर्स्ट नंबर पे। तो क्वेश्चन नंबर 17, किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है? मौसमी परिवर्तन की छत मतलब मौसमी परिवर्तन होते हैं उसमें। तो आयन मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल या फिर क्षोभ मंडल। तो कौन सी परत है जिसमें ये सारी घटनाएं होती हैं?
तो ये सब जो घटनाएं होती हैं वो होती हैं हमारे किसमें, क्षोभ मंडल में होती हैं, जो मौसमी जो होती हैं। ठीक है, जो मौसम से संबंधित जितनी भी घटनाएं होती हैं किसमें होती है, क्षोभ मंडल में होती हैं। तो सही आंसर होगा 17 का क्षोभ मंडल। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने थोड़ा पूरा जितने भी हमारे जो परतें हैं, वायुमंडल की परतें हैं, उन सबको एक बार एक्सप्लेन कर दिया है। देखिए सबसे पहले देखा थे हम क्षोभ मंडल। तो क्षोभ मंडल जो सबसे नीचे से जब हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी से हम जब नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो कौन कौन सी परतें बढ़ती हैं, सबसे नीचे पड़ती है आपकी क्षोभ मंडल, उसके बाद में सप्ताप मंडल, फिर मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल या फिर वायुमंडल। तो इस तरह से पड़ती हैं। और इनमें क्या क्या काम होते हैं, देखिए जो मौसम से संबंधित जितनी भी गतिविधियां होती हैं वो किस परत में होती हैं, वो होती है हमारी किसमें, क्षोभ मंडल जो परत ना यहाँ तक होती हैं। सप्ताप मंडल में कौन सी परत पाई जाती है, ओजोन परत पाई जाती है, इसी में पाई जाती है ओजोन परत। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जो समान ताप रहता है, इसी कारण यहाँ पर जो हवाई जहाज वायुयान होते हैं ना वो सब इसी में उड़ाए जाते हैं। थर्ड नंबर देखते हैं मध्यमंडल, मेसोस्फीयर। तो इसमें क्या है, जो उल्का पिंड होते हैं ना, उल्का पिंड मध्यमंडल में आकर के ही वो क्या होता है, यहाँ पर आकर के समाप्त हो जाते हैं। आयन मंडल में क्या होता है, ये आयन मंडल होता है, इनके विद्युत आवेशित कण होते हैं इसमें। और जितने भी जो संचार, हमारे जितने भी संचार वाले जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड जितनी भी घटनाएं होती हैं वो सारी के सारी हमारी आयन मंडल में ही होती हैं। और क्वेश्चन अगला नेक्स्ट आता है हमारा 5 नंबर पे आती है हमारी कौन सी, वायुमंडल या बहिर्मंडल। और इसी ये परत है जिसमें क्या सैटेलाइट वगैरह जो होती हैं वो यहाँ पर स्थापित की जाती हैं। तो नीचे से ऊपर तक इनका क्रम भी याद रखेंगे। सबसे पहले क्या आती है, क्षोभ मंडल, उसके बाद में समताप मंडल, उसके बाद में मध्य मंडल, आयन मंडल और उसके बाद में वायुमंडल या बहिर्मंडल। एक बार रिपीट कर लेते हैं। देखिए सबसे नीचे आपकी आएगी क्षोभ मंडल। ठीक है, क्षोभ मंडल, उसके बाद में समताप मंडल, उसके बाद में मध्य मंडल, आयन मंडल और फिर वायुमंडल। ठीक है, वायुमंडल। तो छसम आब से भी इसे याद रखते हैं, 6 से में ए आब है, तो छसम आब से भी इस ट्रिक को याद कर सकते हैं। ठीक है, एक आई मोस्ट होती है, आई मोस्ट से भी इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, आई मोस्ट करके उसमें ओजोन भी आ जाती है उसमें, फिर समताप मंडल के बाद में। ठीक है, तो ये हमारी परतें हो गई। क्वेश्चन नंबर 18, वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस मिलती है। ये प्रश्न अभी बताया था। तो वायुमंडल में जो सबसे अधिक गैस मिलती है ना वो मिलती है आपको नाइट्रोजन। ठीक है, ऑक्सीजन लगा के गलत मत कर देना, ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है जो सबके लिए जरूरी होती है और सबको क्या होते हैं, ये प्राणदायिनी गैस होती है ये। तो लेकिन ये सबसे कम पाई जाती है, इसीलिए हमें सबसे अधिक प्लांटेशन करना चाहिए ताकि हमारी ऑक्सीजन यहाँ पर बनी रहे। क्योंकि अभी देखा होगा कि कोविड-19 के कारण जितना भी कैजुअलिटीज़ हुई ना वो अधिकतर ऑक्सीजन की कमी के कारण ही हुई हैं। तो हमें प्लांटेशन करना चाहिए जिससे कि हमारी ऑक्सीजन यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में बनी रहे। और सबसे अधिक मात्रा में जो पाई जाती है वो नाइट्रोजन पाई जाती है। ठीक है, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए होगा, इसको ए कर लेना, ये गलती लिख गया है ये। ठीक है, तो ये ए है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 19, देख कोयला किस चट्टान में पाया जाता है। तो कोयला कौन सी चट्टान में पाया जाता है, 3 चट्टानें, 3 चट्टानें दी गई हैं, परतदार, आग्नेय, अजैव या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये तो होगा नहीं, 1, 2, 3 इनमें से होगा। तो किस में पाई जाती है, ये पाई जाती है हमारी अवसादी चट्टानों में। ठीक है, अवसादी जो चट्टानें होती हैं ना इसमें पाई जाती है क्या, कोयला पाया जाता है। और जो अवसादी चट्टानें होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं परतदार चट्टानें। ठीक है, परतदार चट्टानें कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं। देखिए परतदार चट्टानें, इसे अवसादी चट्टानें भी कहते हैं। और कार्बन की मात्रा के आधार पर, ठीक है, कार्बन की मात्रा के आधार पर इनको 4 प्रकार से बांटा गया है। सबसे पहले एंथ्रासाइट, बिटोमेंस, लिग्नाइट और पीट। सबसे अधिक जो कार्बन की मात्रा होती है ना वो सब होती है हमारे एंथ्रेसाइट में होती है। ठीक है, किसमें, एंथ्रेसाइट में होती है सबसे अधिक कार्बन की मात्रा, 94 से 98% तक होती है। और इसीलिए इसको सबसे अधिक उच्च गुणवत्ता वाला कोयला भी माना जाता है। और सबसे कम जो होती है वो किसमें होती है, वो होती है पीट में। ठीक है, तो सर्वोत्तम कोयला किसको माना जाता है, एंथ्रेसाइट को। तो क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। आखिरी प्रश्न है, देखिए तकला मकान मरुस्थल या मरुभूमि किस देश में स्थित है।
रूस, जापान, चीन या फिर भारत। भारत में तो है नहीं ये, ठीक है, भारत में तो है ही नहीं बिल्कुल भी ये तकला मकान। तो तकला मकान जो है वो किस में है, वो है आपके जापान में भी नहीं है। तो किस में है, रूस या फिर चीन, इनमें से बताओ कौन से में होगी। तो ये होगी आपकी चीन में, ठीक है, किस में होगी, चीन में होगी। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, चीन। तो सही आंसर चीन होगा। देखिए तकला माकन रेगिस्तान पश्चिमी चीन के जिनजियांग प्रांत में स्थित है और यह चीन का सबसे विशाल रेगिस्तान है जो अत्यधिक शुष्क होने के कारण सबसे अधिक गर्म भी है और इस क्षेत्र में नमक एवं बड़े क्षेत्र में मिलता है। और तकला माकन रेगिस्तान में पाए जाने वाले रेत के टीले जो होते हैं वो अस्थायी होते हैं, कभी यहाँ बनते हैं, कभी वहाँ बनते हैं, कभी उड़ जाते हैं, तो इस तरह से रहते हैं। तो सही आंसर क्या होगा, ये होगा इसका चीन होगा, ठीक है। ऊपर इसमें गलत लिखा है, मिस प्रिंटिंग है ये, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है, तो इसको आप सही कर लेंगे। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, चीन, ठीक है। तो ये छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं, तो सही आंसर होगा इसमें ऑप्शन सी होगा इसमें, चीन, ठीक है। तो यहाँ पर यह आंसर इसका सही होगा ऑप्शन, ठीक है। तो चलिए, तो 20 प्रश्न थे, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। अगले टेस्ट के साथ में फिर मिलते हैं। क्वेश्चन जो टेस्ट नंबर 6 है वो कल लेकर के आएंगे, देखते हैं किसके क्वेश्चन लेकर आए इसमें। तो जब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों अपने फ्रेंड सर्कल में सभी को शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें। और क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको, देखिए कहीं पर आपको मिलेंगे नहीं, ये गारंटी है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं इसमें जो आपको कहीं पर नहीं मिलने वाले, ठीक है। तो क्वेश्चन तो टेस्ट नंबर 5 हो गया, 4 अपलोडेड हैं, रिवीजन कर सकते हैं पीछे से देख करके। तो तब तक के लिए धन्यवाद।